क्या होता अगर मैं आपसे कहूं कि 90% ट्रेडर्स पैसे नहीं खोते क्योंकि वे बाजारों का अनुमान नहीं लगा सकते, बल्कि क्योंकि वे खुद का अनुमान नहीं लगा सकते। अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप अपना ट्रेडिंग खाता चेक करते हैं और वहां शून्य दिखता है। आपकी जीवन भर की बचत चली गई। आपके सपने चूर हो गए। आपका परिवार आपको देख रहा है, पूछ रहा है क्या हुआ। यह था मार्क डगलस 1982 में। दिवालिया, टूट चुका, अपने खाली घर में खड़ा, पोर्शे को वापस ले लिया गया, करियर बर्बाद। लेकिन फिर जो हुआ उसने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना करें अगर आप बाजार को बिना डर के देख सकते, अगर हर ट्रेड संभावनाओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, भावनाओं का नहीं। अगले घंटे में आप वह मानसिक ढांचा सीखेंगे जो 10% को हमेशा मुनाफा देने वाले ट्रेडर्स को 90% से अलग करता है, जो सतत रूप से अपना पैसा बाजारों को दान करते हैं। मार्क डगलस ने द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर सिर्फ नहीं लिखा, उन्होंने इसे जिया। दिवालियापन से लेकर दुनिया के सबसे मांग वाले ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट बनने तक शिकागो के फ्लोर ट्रेडर्स और वैश्विक संस्थागत निवेशकों को ट्रेनिंग दी। उनकी किताब 5 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और कई ट्रेडिंग करियर बदल दिए हैं। लेकिन यहां वह है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। चेतावनी, यह उन ट्रेडर्स के लिए नहीं है जो समझते हैं कि बाजार उन्हें कुछ दे ओ करता है। अगर आप जादुई संकेतक या परफेक्ट सिस्टम की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी से सामना करने के लिए तैयार हैं, खुद से। आसान पैसे का खतरनाक भ्रम। ट्रेडिंग इतनी सरल लगती है कि यह एक मनोवैज्ञानिक जाल बनाती है जो लगभग हर किसी को फंसा लेती है। यहां वह मानसिक विरोधाभास है। ट्रेडिंग पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका लगता है, फिर भी यह वास्तव में उन सबसे कठिन प्रयासों में से एक है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। भ्रम इतना शक्तिशाली है कि इसने किसी भी बाजार क्रैश से ज्यादा संपत्तियां नष्ट की हैं। इसे इस तरह से सोचें, मार्क डगलस शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के मेरिल लिंच ऑफिस में खड़ा है। 38 अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स उसके चारों ओर हैं, सभी तेज, सभी आत्मविश्वासी। वह एक साधारण सवाल पूछता है, आपके कितने क्लाइंट पैसे कमा रहे हैं? चुप, एक भी क्लाइंट नहीं। सैकड़ों अकाउंट्स में से एक भी लाभकारी ट्रेडर नहीं। सामान्य क्लाइंट 4 महीनों में खत्म। लेकिन यहां वह जगह है जहां यह दिलचस्प हो जाता है। डगलस ट्रेडिंग फ्लोर पर जाता है, वह प्रसिद्ध पिट्स जहां संपत्ति सेकंडों में बनती और नष्ट होती है। निश्चित रूप से यहां कैपिटलिज्म के योद्धाओं में वह विजेताओं को पाएगा। जो उसने पाया वह उसे उसकी गहरी जड़ों तक हिला देता है। मैंने एक ट्रेडर को पहले घंटे में $3000 बनाते देखा, डगलस याद करते हैं। दोपहर तक उसने सारा पैसा वापस दे दिया और फिर $2000 और खो दिए, और यह हर एकल दिन होता था। वही ट्रेडर, वही पैटर्न, वही परिणाम। जैसे एक जुआरी जो कभी भी कैसीनो नहीं छोड़ सकता, बस कैसीनो उसके मन में है। लेकिन यहां वह है जो कोई नहीं बताता क्यों ट्रेडिंग इतनी आसान लगती है। सोचें तो, आप अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठे हैं, कोई भारी काम नहीं, कोई मुश्किल ग्राहक नहीं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, बस आप, आपका कंप्यूटर और अनंत अवसर। एक बटन दबाएं, हजारों डॉलर बनाएं, दूसरा दबाएं, 5000 बनाएं। एक ट्रेडर ने डगलस से कहा, मैंने अपने पैजामे में पिछले मंगलवार को $50,000 कमाए। कितना कठिन हो सकता है? 6 महीने बाद खाता खत्म, सपने टूट गए। एक और आंकड़ा जो डगलस ने उस पल में खोजा, वह ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल देगा। बाजार आपका दुश्मन नहीं है, आपका अप्रशिक्षित मन है। वही मानसिक उपकरण जो आपको व्यवसाय, रिश्तों और जीवन में सफल बनाते हैं, वे बाजारों में आत्मनाश के हथियार बन जाते हैं। सोचें तो, जीवन में निरंतरता फल देती है। ट्रेडिंग में एक हारते हुए ट्रेड में निरंतरता आपको दिवालियापन तक ले जाती है। जीवन में आशावाद दरवाजे खोलता है। ट्रेडिंग में अंधा आशावाद खातों को बंद कर देता है। जीवन में सही होना मायने रखता है। ट्रेडिंग में सही होना अप्रासंगिक है अगर आप गरीब हैं। जीवन में कठिन काम का परिणाम मिलता है। ट्रेडिंग में आप 80 घंटे चार्ट्स का विश्लेषण करते हैं और 8 सेकंड में सब कुछ खो देते हैं।
जीवन में आत्मविश्वास सफलता का निर्माण करता है। ट्रेडिंग में अति आत्मविश्वास आपदा की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी एक हारते हुए ट्रेड को पकड़े रखा है, पूरी तरह से विश्वास करते हुए कि वह पलट जाएगा? क्या आपने कभी मुनाफा बहुत जल्दी लिया है, डरते हुए कि बाजार उसे वापस छीन लेगा? क्या आपने कभी महसूस किया कि बाजार आपको व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहा है? अगर आपने सिर हिलाया तो आपने ठीक वही अनुभव किया है जो डगलस ने खोजा। बाजार आपके साथ कुछ नहीं करता, आप खुद अपने साथ सब कुछ करते हैं। लेकिन इसे जानने से एक और बड़ा समस्या पैदा होती है। जो एक ट्रेडर को नष्ट कर दिया जिसे मैं जानता था, जो सब कुछ समझ चुका था, सिवाय एक घातक ब्लाइंड स्पॉट के जो उसे एक ही दिन में $2.3 मिलियन का नुकसान करवा दिया। बाजार का सबसे क्रूर सत्य, बाजार आपसे ज्यादा देर तक असंगत रह सकता है जितना आप संयमित रह सकते हैं। लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि बाजार कभी भी असंगत नहीं होता? बाजार हमेशा सही होता है, हमेशा। यह दार्शनिकता नहीं है, यह भौतिकी है। हर कीमत, हर पल सभी ट्रेडर्स के भविष्य के बारे में विश्वास का परफेक्ट संतुलन है। इसे सच से लड़ना गुरुत्वाकर्षण से लड़ने जैसा है। डगलस एक कहानी साझा करते हैं जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देती है। एक पैसा शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के शौचालय में। एक ट्रेडर उसे तुरंत चेतावनी देता है, वह वाला मत इस्तेमाल करो, शौचालय में पैसा बदकिस्मती लाता है। उस पल में डगलस ने इसे साफ देखा। ट्रेडर्स जटिल आस्थाएं बना रहे थे, अपने शक्तियों को पैसों और लकी टाइज को दे रहे थे क्योंकि वे एक सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे अकेले अपने परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। सोचें तो कितनी बेहुदगी है। बड़े आदमी जो करोड़ों का प्रबंधन कर रहे हैं, शौचालय में एक पैसे से डरते हैं। लेकिन यहां जो बात है वह पैसा उनके ट्रेडिंग पर उनके विश्लेषण से ज्यादा शक्ति रखता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे वह शक्ति दी। लेकिन यह और गहरा है। डगलस ने खोजा ट्रेडर्स जो लकी अंडरवियर पहनते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा। एक ट्रेडर ने 3 सप्ताह तक अपने बिना धुले बॉक्सर्स पहने एक जीतने की लकी स्ट्रीक के दौरान, जब उसकी पत्नी ने उसे बदलने के लिए मजबूर किया, अगले दिन $3 लाख खो दिए, साफ अंडरवियर को दोषी ठहराया। एक और ट्रेडर केवल तब ट्रेड कर सकता था जब वह चाइनीज फूड खाता था, खासतौर पर बीफ लो में एक विशेष रेस्टोरेंट से। उस दिन जब वह बंद हो गया, उसने ट्रेड करना बंद कर दिया 1 महीने के लिए, एज के बिना पैरालाइज्ड। रुकिए, अभी आपका ट्रेडिंग अंधविश्वास क्या है? आप कौन सा रिवाज करते हैं? आपके पास तैयार किस प्रकार का बहाना होता है जब ट्रेड गलत जाते हैं? बाजार मैनिपुलेटर्स, एल्गोरिदम, न्यूज, यहां सत्य है। बाजार आपकी मॉर्गेज की परवाह नहीं करता। उसे आपके वित्तीय स्वतंत्रता के सपनों के बारे में कुछ नहीं पता। उसका कोई एजेंडा नहीं है सिवाय उन लोगों के बीच व्यापार को सुविधा देने के जो मानते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी और जो मानते हैं कि वे गिरेंगी। आपको दिखाऊं बाजार सच में कैसे काम करता है। आपके ट्रेड्स को नियंत्रित करने वाली छिपी हुई शक्तियां, आपके बचपन में पैसे के बारे में जो विश्वास थे, वे अभी आपके ट्रेड्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपको इसका पता भी नहीं है। हर ट्रेडर के पास अदृश्य मानसिक सॉफ्टवेयर होता है, बचपन में पैसे, सफलता और आत्मसम्मान के बारे में स्थापित प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्वचालित रूप से चलते हैं और आपके सजग दिमाग को यह एहसास होने से पहले ही फैसले ले लेते हैं। एलिवेटर के दरवाजे 42वीं मंजिल पर खुले। जेम्स बाहर निकला, आर्मानी सूट, रोलेक्स चमकता हुआ, सफलता की तस्वीर। नेटवर्थ $8 मिलियन। लेकिन डगलस ने कुछ देखा। जेम्स के हाथ कांप रहे थे। मैं अब और नहीं कर सकता, जेम्स फुसफुसाया। हर बार जब मैं $500 ऊपर जाता हूं, मुझे मेरे पिता की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम कुछ खास नहीं हो, बस एक कामकाजी कक्षा का बच्चा जो अमीर लोगों के पैसे के साथ खेल रहा है। डगलस ने जेम्स के ट्रेड्स की सुरक्षा फुटेज देखी। यह डरावना था, जैसे किसी व्यक्ति को कब्जा कर लिया गया हो। $500 ऊपर, $600 उसकी अंगुली निकासी बटन के पास झूल रही थी। $700 क्लिक, बाहर, हर एकल बार। $8 मिलियन बैंक में थे, लेकिन उसके मन में वह अभी भी वह 6 साल का बच्चा था
जो डिट्रॉइट के फैक्ट्री टाउन में रहता था और उसे बताया जा रहा था कि वह सफलता का हकदार नहीं है। उनके सत्रों के दौरान सच सामने आया। उसके पिता, एक फैक्ट्री वर्कर, ने उसे सिखाया था, हम जैसे लोग संपत्ति के हकदार नहीं होते। पैसे भ्रष्ट लोगों के लिए होते हैं। गरीब और ईमानदार होना बेहतर है, न कि अमीर और सड़ा हुआ। लेकिन यहां बात और भी ज्यादा पागल हो जाती है। जेम्स का भाई, एक सफल डॉक्टर, कोई ट्रेडिंग की समस्याएं नहीं, वही पिता, वही संदेश, अलग दृष्टिकोण। भाई ने सुना एक सम्मानजनक पेशे में सफल होना। जेम्स ने सुना कभी सफल मत हो, रुकिए, अपने बचपन के बारे में सोचिए। आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? क्या यह था, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। संकट का प्रोग्रामिंग, अमीर लोग लालची होते हैं, सफलता अमान्य है, हम वह नहीं खरीद सकते। सीमाओं का मानसिकता, पैसा हर बुराई की जड़ है, धन खतरनाक है। हर बार जब उसके लाभ बढ़ते थे, उसका अवचेतन उसे नुकसान पहुंचाता। यह बाजार नहीं था जो उसका पैसा ले रहा था, यह उसका अपना मन था जो उसे वह बनने से रोक रहा था जो उसके पिता ने उसे घृणित समझने के लिए सिखाया था। आपका ट्रेडिंग खाता आपके आत्मसम्मान का एक आदर्श प्रतिबिंब है, आपके विश्लेषण कौशल नहीं, आपके बाजार ज्ञान नहीं। आपकी गहरी अवचेतन विश्वास यह है कि आप क्या हकदार हैं। डगलस ने पाया कि ट्रेडर्स का एक आंतरिक थर्मोस्टेट होता है। जैसे कमरे का तापमान, वे अपनी आदतों को अवचेतन रूप से समायोजित करते हैं ताकि वे अपने आराम स्तर को बनाए रख सकें। बहुत ज्यादा कमाएं, इसे वापस दे दो, बहुत ज्यादा खो दें। शानदार ट्रेड करें जब तक आप सामान्य स्थिति में न पहुंच जाएं। आपका वित्तीय थर्मोस्टेट कहां सेट है? वह खाता संतुलन क्या है जब आप असहज महसूस करना शुरू कर देते हैं? बहुत अधिक होना खतरनाक लगता है, बहुत कम होना शर्मनाक लगता है। उस संकरे बैंड में बीच में, वह आपकी जेल है। यहां प्रमुख बात है, आपके पास तकनीकी विश्लेषण में पीएचडी हो सकती है, हर कैंडलस्टिक पैटर्न को याद कर सकते हैं, हर संकेतक में माहिर हो सकते हैं, और फिर भी लगातार हार सकते हैं यदि आपका आंतरिक थर्मोस्टेट ब्रोकन पर सेट है। एक महिला ट्रेडर जिसके साथ डगलस ने काम किया ने पाया कि उसका थर्मोस्टेट बिल्कुल उसके पिता की सैलरी पर सेट था, कभी ज्यादा नहीं, कभी कम नहीं। 20 सालों तक विभिन्न करियरों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न रिश्तों में हमेशा वही आए। यह तब हुआ जब उसने पैटर्न पहचाना और उसे तोड़ा। इंटरैक्टिव मोमेंट, अपना फोन उठाएं, अपने कैलकुलेटर को खोलें, अपने ट्रेडिंग खाते का बैलेंस जोड़ें अपने बचत के साथ। अब उसे 2 से विभाजित करें। वह संख्या, यह आपको कैसा महसूस कराता है? आरामदायक, घबराया हुआ? वह भावना आपका थर्मोस्टेट बोल रहा है। डर, अदृश्य कठपुतली। मास्टर ट्रेडिंग में डर आपको बचाता नहीं है, यह उसी चीज को बनाता है जिसे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। डर मानसिक अग्नि है, यह सब कुछ खा जाता है जिसे यह छूता है। ट्रेडिंग में डर सिर्फ निर्णय को धुंधला नहीं करता है, यह वास्तव में वही नुकसान पैदा करता है जिसे आप निश्चित रूप से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डगलस ने एक पैटर्न देखा जो इतना सुसंगत था कि यह तर्क को चुनौती देता था। यह मानसिक मूवी देखें, मुझे यकीन है आपने इसमें अभिनय किया है। एक ट्रेडर एक पोजीशन में प्रवेश करता है, कीमत उसके खिलाफ जाती है। 1 टिक, 2 टिक, डर फुसफुसाता है, तुम गलत हो। 3 टिक, डर चिल्लाता है, बाहर निकलो, लेकिन वह जम जाता है, नुकसान स्वीकार नहीं कर सकता। आंतरिक संवाद शुरू होता है, यह सिर्फ एक पुल बैक है, ट्रेंड अभी भी सही है, बड़ी रकम जमा हो रही है, कमजोर हाथों को बाहर किया जा रहा है। 4 टिक, 5, 6, दर्द बढ़ता है, वह बाजार से सौदा करने की कोशिश करता है। बस ब्रेक इवन तक वापस आओ, मैं वादा करता हूं मैं बाहर निकल जाऊंगा। 10 टिक, 15। अब नुकसान 5 ट्रेड्स के मुनाफे से ज्यादा हो गया है। उसकी छाती संकुचित हो जाती है, श्वास उथली हो जाती है। आखिरकार अधिकतम दर्द पर वह बाहर निकल जाता है। नष्ट, हताश, बाजार तुरंत पलट जाता है, लाभकारी हो जाता है बिना उसके। वह अपनी मॉनिटर पर चिल्लाता है, अपना माउस फेंक देता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, वह चिल्लाता है जैसे उसकी दुनिया टूट रही हो। अगला ट्रेड, वह इतना आघातग्रस्त है, वह पहले टिक के मुनाफे पर बाहर निकल जाता है। बाजार 50 टिक उसकी दिशा में चलता है बिना उसके। एक ट्रेडर ने डगलस से कहा,
यह ऐसा है जैसे मैं कब्जा कर लिया गया हूं। मैं खुद को वही करता देखता हूं जो मैंने कसम खाई थी कि मैं नहीं करूंगा, रुकने में असमर्थ। लेकिन यहां ट्विस्ट है, डर नहीं था उसे नुकसान से बचाने के लिए, डर था नुकसान का कारण। रुकिए इस वीडियो को, मैं गंभीर हूं, इसे अभी रोकें और यह अभ्यास करें। अपने आखिरी हारे हुए ट्रेड को याद करें। बाजार के कार्रवाई को नहीं, अपनी शारीरिक संवेदनाओं को याद करें। आपने कहां पर डर महसूस किया? छाती, पेट, गला। वह शारीरिक संवेदना, यह आपका प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम है। जब आप इसे अगली बार महसूस करेंगे तो आप जान जाएंगे डर चला रहा है, न कि विश्लेषण। डर एक शैतानी तंत्र के माध्यम से काम करता है। यह आपकी धृष्टता को केवल इस पर केंद्रित करता है जो आप डरते हैं। जैसे एक ड्राइवर उस पेड़ पर ध्यान दे रहा है जिसे वह बचने की कोशिश कर रहा है, आप सीधे अपने डर में चले जाते हैं। नुकसान से डरते हैं, आप केवल जानकारी देखेंगे जो यह पुष्टि करती है कि आप गलत हैं, सारे संकेतों को छोड़कर कि ट्रेड काम कर सकता है। लाभ चूकने से डरते हैं, आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे असल आंदोलन शुरू होने से पहले। यह रास्ते को जानने और उस रास्ते पर चलने के बीच का अंतर है। डगलस अपनी खुद की परिवर्तन यात्रा साझा करते हैं। सब कुछ खोने के बाद कुछ चमत्कारी हुआ, कुछ नहीं बचा था तो डर भी इवेपोरेट हो गया। पहली बार उन्हें बाजार को साफ साफ देख पाने का अवसर मिला। ऐसा लगा जैसे किसी ने वह पट्टी हटा दी जो मुझे पता भी नहीं थी। पैटर्न सामने आने लगे, अवसर सामने आए, खुद को दिखाने लगे। बाजार में कोई बदलाव नहीं था, मैं बदल चुका था। लेकिन यहां एक अहम बात है, साफ देखना ही पर्याप्त नहीं था। उन्हें यह विश्वास करना पड़ा कि वह जो देख रहे थे उस पर तुरंत बिना किसी संकोच के कार्य करें। वह विश्वास सिर्फ अनुशासित अभ्यास से आया। एक नियम, एक हफ्ता, परफेक्ट निष्पादन। 2 नियम, 2 हफ्ते, परफेक्ट निष्पादन। 3 नियम, 1 महीना, परफेक्ट निष्पादन। उन्होंने सबसे सरल नियम से शुरुआत की। मैं अपना स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर तुरंत प्रवेश करने के बाद रखूंगा, बस इतना ही। कहां रखना है वह बाद में आएगा, बस उसे रखने का कार्य। पहला दिन 2 बार भूले, 3 बार याद किया। दूसरा दिन 1 बार भूले, तीसरा दिन परफेक्ट, चौथा दिन परफेक्ट लेकिन लगभग उसे हटा दिया। हाथ माउस पर लटक रहा था। 5वां दिन उसे हटाने की इच्छा अत्यधिक हो गई। वह उठे, थोड़ा दूर गए, फिर वापस आए। स्टॉप अभी भी जगह पर था। दूसरे हफ्ते तक स्टॉप्स लगाना स्वचालित हो गया, जैसे सीट बेल्ट पहनना, बिना सोचे। फिर उन्होंने दूसरा नियम जोड़ा, मैं केवल एक सेटअप पैटर्न पर ट्रेड करूंगा। प्रगति धीमी थी, दर्दनाक थी, लेकिन हर वादा जिसे उन्होंने अपने साथ किया उसने शक्ति बनाई। हर प्रलोभन जिसे उन्होंने नकारा उसने मजबूती दी। यह वह शक्ति नहीं है जो बाजारों का अनुमान लगाने की हो, यह वह शक्ति है जो निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने की है, चाहे अनुमान कैसा भी हो। आत्मविश्वास उस प्रक्रिया के माध्यम से बनता है जो आपने खुद से किया। हर बार जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, खासकर जब आप नहीं चाहते, तो आप शक्ति बनाते हैं। हर बार जब आप उन्हें तोड़ते हैं, खासकर जब आप इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे नष्ट कर देते हैं। डगलस ने पाया, बाजार स्थिरता को पुरस्कृत करता है, परफेक्शन को नहीं। बेहतर है कि आप एक सामान्य सिस्टम को फ्लॉलेसली फॉलो करें, बजाय एक परफेक्ट सिस्टम को असमय फॉलो करने के। मैं आपको मारिया के बारे में बताता हूं, जो एक शानदार विश्लेषक थी। वह बाजार की चालों का सही अनुमान लगा सकती थी। उसके कॉल ट्रेडिंग रूम में प्रसिद्ध थे। एक समस्या थी, वह अपनी ट्रेड्स को निष्पादित नहीं कर पाती थी। वह सेटअप को बनते हुए देखती, दूसरों को बताती और उन्हें मुनाफा होते हुए देखती, जबकि वह कर्सर को खरीदने के बटन पर लटकाए बैठी रहती। पसीना बहता, दिल की धड़कन तेज होती। क्यों? क्योंकि जानना और विश्वास करना अलग खेल होते हैं। वह सेटअप जानती थी। वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाई कि वह जो कुछ भी हो उसे सही तरीके से संभाल सकेगी। आपने आखिरी बार अपने ट्रेडिंग नियम कब तोड़े थे? आपने कौन सा बहाना किया था? बस इस बार अलग है। मैं महसूस कर सकती हूं, हर टूटे हुए वादे से आपका मानसिक लाभ कमजोर होता है। आत्मविश्वास के बिना ट्रेडिंग करना ऐसे है जैसे आंखें बंद करके गाड़ी चलाना।
आप रास्ते को अच्छे से जानते हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते कि आप अपनी आंखें खोलें, तो ज्ञान बेकार है। कठिन सच्चाई, ज्यादातर ट्रेडर्स दूसरों के सिस्टम का पालन करते हुए पैसे खोने को ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय अपने नियमों का पालन करते हुए पैसे बनाने के। क्यों? क्योंकि तब उन्हें खुद पर विश्वास करने की जरूरत नहीं होती। वे सिस्टम, गुरु या बाजार को दोषी ठहरा सकते हैं, सिर्फ खुद को नहीं। बाजार के मन को पढ़ना हर कीमत की हलचल एक कहानी बताती है, मानव डर और लालच की, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसे समझ नहीं पाते। बाजार एक जीवित मानसिक इकाई है, सभी ट्रेडर्स की उम्मीदों, डर और विश्वासों का योग जो कीमत के रूप में दिखाई देते हैं। अगर आप इस मानसिकता को पढ़ना सीखते हैं, तो आप चालों का अनुमान लगा सकते हैं जो घटने से पहले ही होती हैं। डगलस हमें ट्रेडिंग पिट के अंदर ले जाते हैं। बैल और भालू अनंत संघर्ष में बंद हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें एक लय है, एक पैटर्न है अराजकता में। जब खरीदारों को भरने के लिए और अधिक भुगतान करना पड़ता है, तो वे निराशा दिखा रहे होते हैं। जब विक्रेता किसी भी कीमत पर बेचते हैं, तो वे समर्पण दिखा रहे होते हैं। ये यादृच्छिक चलन नहीं है, ये मानसिक अनिवार्यताएं हैं। बाजार को एक विशाल खींचतान के रूप में सोचें। जब एक पक्ष और अधिक खींचता है, तो कीमत उनके दिशा में जाती है। लेकिन यहां क्या दिलचस्प है, आप देख सकते हैं कि जब एक पक्ष थकने वाला होता है, तब वह रस्सी छोड़ने से पहले किसी भी बड़े बाजार टॉप को देखें, हर बार वही नाटक होता है। पहले उत्साह, कीमत स्थिर रूप से बढ़ती है, हर कोई जीनियस है, आपका उबर ड्राइवर स्टॉक टिप्स दे रहा है, आपकी दादी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रही हैं, वित्तीय मीडिया चिल्ला रहा है, नया परिप्रेक्ष्य। फिर धीरे धीरे बदलाव आता है। वॉल्यूम में कमी आती है रैलियों पर, पुल बैक पर वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे एक पार्टी जहां लोग अपनी घड़ियों को देख रहे होते हैं, स्मार्ट मनी, वे अपनी निकासी की घोषणा नहीं कर रहे होते, वे ईएगर खरीदारों को शेयर वितरित कर रहे होते हैं, टुकड़ा टुकड़ा। एक अनुभवी ट्रेडर ने डगलस को बताया, कभी कभी मैं बिल्कुल नहीं सोचता, मेरा हाथ संचालन करने के लिए बढ़ता है, इससे पहले कि मेरा सजग मन यह समझे क्यों। फिर बाद में मैं देखता हूं और हर ट्रेड परफेक्ट था। यह ऐसा था जैसे बाजार और मैं एक हो गए थे। यह रहस्यवाद नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। जब विश्लेषणात्मक मन शांत हो जाता है, तो अंतरात्मा का मन जाग उठता है। पैटर्न की पहचान तेज हो जाती है, प्रतिक्रिया समय शून्य के करीब पहुंच जाता है, प्रदर्शन सुपरह्यूमन हो जाता है। लेकिन यहां एक विरोधाभास है, आप अपने रास्ते को सोचकर जोन में नहीं जा सकते। जितना अधिक आप कोशिश करेंगे, उतना ही यह दूर होता जाएगा। यह सोने की कोशिश करने जैसा है, प्रयास खुद ही परिणाम को रोकता है। जोन के कुछ विशेष न्यूरोलॉजिकल संकेत होते हैं। मस्तिष्क तरंगें बीटा सक्रिय सोच से अल्फा थीटा फ्लो स्टेट में बदल जाती हैं। तनाव हार्मोन लगभग शून्य तक गिर जाते हैं। समय की धारणा बदल जाती है, घंटे मिनटों की तरह महसूस होते हैं। आत्मचेतना गायब हो जाती है, कोई आंतरिक संवाद नहीं, क्रिया और जागरूकता मिल जाती है, आप ट्रेड बन जाते हैं। माइकल जॉर्डन ने इसे मौके में होना कहा। वेन ग्रेट्स्की ने कहा कि वह पक को वहां नहीं जाता जहां वह है, बल्कि जहां वह होने वाला था। ट्रेडिंग मास्टर इस समान घटना का वर्णन करते हैं, बिना सोचे समझे जानना। जैसे एक जैज संगीतकार जो अब नोट्स के बारे में नहीं सोचता, ट्रेडर तकनीक को पार कर जाता है। हजारों घंटे की स्क्रीन टाइम, अनगिनत नुकसान और लाभ सभी शुद्ध ज्ञान में सन्निहित हो जाते हैं। लेकिन यह डगलस को हैरान करने वाली बात थी। यह स्थिति सिर्फ वर्षों के अनुशासित अभ्यास के बाद उभरी। आप मूल बातें छोड़कर फ्लो पर नहीं कूद सकते। जॉन अर्जित किया जाता है, न कि दिया जाता है। जॉन में 3 स्थितियां होती हैं। बाजार की अनिश्चितता को पूरी तरह से स्वीकार करना, भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं, केवल प्रतिक्रिया देना। पूर्ण आत्मविश्वास, आभास और क्रिया के बीच कोई संकोच नहीं। वर्तमान क्षण की जागरूकता, कोई अतीत का पछतावा न हो, कोई भविष्य की चिंता न हो। जब ये तीनों मिलती हैं तो जादू होता है। आप बाजार को ट्रेड नहीं करते, बल्कि उसके साथ बहते जाते हैं। आप पानी की तरह बन जाते हैं जो बाजार के द्वारा प्रदान किए गए किसी भी कंटेनर का आकार लेता है।
डगलस ने एक ट्रेडर के साथ काम किया जो नियमित रूप से जॉन में पहुंचता था। उसका वर्णन था, यह ऐसा था जैसे बाजार धीमा हो गया। मैं आदेशों के प्रवाह को पहले देख सकता था। यह मानसिक नहीं था, बस पैटर्न जो हमेशा थे वे दिखाई देने लगे। जैसे वो 3D चित्र, एक बार जब आप उसे देख लें तो आप उसे फिर से नहीं देख सकते। लेकिन यहां खतरा है, जॉन नाजुक है। एक पैसे के बारे में सोच, एक अहंकार का निर्णय, एक डर, और आप सामान्य चेतना में वापस आ जाते हैं। यह है कारण कि मानसिक अनुशासन बहुत जरूरी है, जॉन में प्रवेश करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए। क्या आपने कभी ट्रेडिंग की स्पष्टता के क्षणों का अनुभव किया है, जहां सब कुछ सही तरीके से जुड़ जाता है? यह आपकी क्षमता का एक झलक है। क्या बदल जाएगा अगर आप उस स्थिति तक पहुंच सकें? अधिकतर ट्रेडर्स अपना करियर इस कोशिश में बिता देते हैं कि वे बाजार की अगली चाल का अनुमान लगाए। मास्टर इस तरह से उपस्थित होते हैं, इस तरह से जागरूक होते हैं कि उन्हें अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। वे सोच से तेज प्रतिक्रिया करते हैं। जोन तक पहुंचने के व्यावहारिक कदम, मूल बातें मास्टर करें जब तक वे अवचेतन न हो जाएं। प्रत्येक ट्रेड से पहले मानसिक शांति बनाने के लिए अनुष्ठान विकसित करें। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, न कि परिणामों पर। मेडिटेशन का अभ्यास करें ताकि वर्तमान क्षण की जागरूकता को बढ़ा सकें। स्वीकार करें कि जॉन तब आता है जब आप उसे खोजने की कोशिश करना बंद करते हैं। याद रखें, जॉन एक जगह नहीं है जहां आप जाते हैं। यह वही है जो तब बचता है जब आप अपनी स्वाभाविक क्षमता को महसूस करने और प्रतिक्रिया देने में हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं। नियंत्रण का विरोधाभास जितना अधिक आप बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, उतना ही यह आपको नियंत्रित करेगा। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा विरोधाभास, आपको नियंत्रण छोड़ देना चाहिए ताकि आप नियंत्रण पा सकें। बाजार पर अपनी शक्ति स्वीकार करें ताकि आप अपनी असली शक्ति, खुद को नियंत्रित करने की क्षमता को पा सकें। डगलस ने 2 ट्रेडर्स को देखा जो वही सेटअप देख रहे थे। दोनों ने एक उच्च संभावित शॉर्ट अवसर देखा। बाजार उनके खिलाफ एक टिक चला। ट्रेडर ए घबराता है, यह गिरना चाहिए, उसका मन दौड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता। विश्लेषण परफेक्ट था, सेटअप किताबों के अनुसार था। वह 2 गुना करता है, फिर तिगुना। बाजार और 5 टिक ऊपर जाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, नसें फूलने लगती हैं। यह तो मैनिपुलेशन है। वह अपनी मेज पर हाथ मारता है। मार्जिन कॉल, खाता नष्ट, सपने चकनाचूर। बाद में डगलस ने उसका ट्रेडिंग जर्नल देखा। दर्जी, मार्केट मेकर्स ने मुझे असली मूव से पहले बाहर कर दिया। फिक्स्ड गेम, कल बदला लूंगा। ट्रेडर भी शांत रहता है। दिलचस्प है, खरीदार उम्मीद से ज्यादा मजबूत हैं। कोई भावना नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। वह न्यूनतम नुकसान के साथ बाहर निकलता है, इंतजार करता है, देखता है। बाजार अपनी असली मंशा को दिखाता है। असली मूव से पहले एक फेक आउट, यह बुरी तरह पलट जाता है। वह फिर से शॉर्ट में प्रवेश करता है, पूरी मूव को कैप्चर करता है। एक और दिन, एक और लाभ। उसका जर्नल एंट्री, पहला अनुमान गलत था, बाजार ने बेहतर प्रवेश दिया। पाठ के लिए आभारी। आपका अंतर्दृष्टि को विकसित करना। आपका अंतर्दृष्टि इतना गहरा हो सकता है कि ट्रेडिंग के दौरान आपका दिमाग इतना शांत हो जाए कि आप उसे सुन सकें। लेकिन अधिकतर ट्रेडर्स इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे अपनी सोच को शांति नहीं दे पाते ताकि अंतर्दृष्टि की हल्की आवाज सुन सकें। वे अपने विचारों को बाजार पर इतना जोर से चिल्लाते हैं कि वे यह नहीं सुन पाते जो बाजार उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। आपके हर ट्रेडिंग सत्र के बाद उन हंचेस को लिखिए जिन्हें आपने महसूस किया लेकिन उन पर अमल नहीं किया। उनका सही परिणाम ट्रैक करें। आपको हैरानी होगी कि कितनी बार आपकी अंतर्दृष्टि सही थी जबकि आपकी विश्लेषण गलत था। अनुशासित ट्रेडर बनना, ट्रेडिंग में माहिर होना सिर्फ बाजार को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को जीतने के बारे में है। एक अनुशासित ट्रेडर वही है जो सभी सिखाए गए पाठों को अपने जीवन में स्मूथली समाहित कर लेता है। वे तकनीकें इस्तेमाल नहीं करते, वे सिद्धांतों को जीते हैं। डगलस ने अपनी तब्दीलियों का वर्णन किया। आप एक दिन जागते हैं और महसूस करते हैं कि आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। अब बाजार आपको अलग नजर आता है क्योंकि आप उसे अलग दृष्टि से देख रहे हैं।
जो कभी आपको डराता था अब वही आपको आकर्षित करता है। जो कभी आपको भ्रमित करता था वह अब बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अनुशासन का रास्ता काफी कठिन है। यह आपको अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकलने की मांग करता है ताकि आप वह बन सकें जो आपको बनना चाहिए। हर एक पवित्र विश्वास जो आपने पैसे, सफलता और आत्ममूल्यता के बारे में बनाया था, उसे आपको देखना होगा और कई बार त्यागना होगा। एक अनुशासित ट्रेडर एक अलग वास्तविकता से काम करता है। नुकसान अब चुभते नहीं क्योंकि अब अहंकार नहीं होता, बस संभावनाएं होती हैं। लाभ अब नशे की तरह नहीं होते क्योंकि वे अपेक्षित परिणाम होते हैं, गणित, जादू नहीं। विश्लेषण अब जागरूकता का हिस्सा होता है, भविष्यवाणी नहीं, जो है वही देखना। कार्यवाही अब विश्वास से होती है, उम्मीद से नहीं, भावना नहीं, सिर्फ एज पर कार्य करना। परिणाम आंतरिक विकास को दर्शाते हैं, बाजार की स्थितियों को नहीं। यह चेतना का स्कोरबोर्ड होता है। वे सही होने की आवश्यकता, गलत होने के डर, कार्रवाई की लत, विश्लेषण की गतिहीनता को पार कर चुके हैं। वे वही बन गए हैं जिसे डगलस उपलब्ध कहते हैं। बाजार जो कुछ भी दिखाता है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। एक अनुशासित ट्रेडर को काम करते देखिए। कोई ड्रामा नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई डर नहीं। ऐसा लगता है जैसे वे कपड़े धो रहे हों। हर क्रिया सोची समझी होती है, हर निर्णय स्पष्ट होता है, हर परिणाम स्वीकार्य होता है। एक मास्टर ट्रेडर ने डगलस से कहा, मैं अब ट्रेड नहीं करता, ट्रेडिंग मेरे माध्यम से होती है। मैं बस वह वाहन हूं, मेरा काम रास्ते से हट कर रहना है। यह निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रियता का सर्वोच्च रूप है। इतना अभ्यास किया हुआ कि यह सहज लगता है। जैसे माइकल जॉर्डन ने असंभव शॉट्स को आसान बना दिया, वैसे ही ट्रेडिंग मास्टर यह कार्य बिन सोचे किए जाते हैं। अवधि के हजारों घंटे, अनगिनत नुकसान और लाभ, सब कुछ शुद्ध ज्ञान में संकलित हो जाता है। अंतिम रहस्य, आपका ट्रेडिंग खाता आपके मानसिक खाते का एक आईना है। ज्ञान जमा करें, लाभ निकालें, डर जमा करें, नुकसान निकालें। बाजार सिर्फ एक तंत्र है, आप ही जमा करने वाले और लाभार्थी हैं। डगलस ने वह बात साझा की जो बहुत कम लोग समझते हैं। सफल ट्रेडिंग एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो वित्तीय प्रयास के रूप में दिखता है। यह आपसे हर छाया का सामना करने की मांग करता है, हर घाव को भरने की, हर सीमा को पार करने की। हर डर का सामना करना होता है, हर बचपन का आघात सुलझाना होता है, हर सीमा को पार करना होता है। बाजार आपको छिपने का मौका नहीं देता, यह आपके आंतरिक स्थिति को गणितीय सटीकता से प्रतिबिंबित करता है। आप इस यात्रा पर कौन बनेंगे, न केवल एक ट्रेडर के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में। क्योंकि गलतफहमी मत कीजिए, आप बाजारों को कभी नहीं जीत सकते जब तक आप खुद को नहीं जीतते। ये दोनों एक जैसे ही चुनौती हैं। जो ट्रेडर आप बनेंगे वह उस पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान होगा जो आप कमा सकते हैं। पैसा एक दिन में खो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आप इस यात्रा में बनेंगे वह परिवर्तन हमेशा आपके पास रहेगा। अपने शुरुआती ट्रेडिंग समय को याद करें। वह मासूमियत, वह दर्दनाक हार, वह निरंतर खोज, वह धीरे धीरे जागरूकता। हर हार शिक्षा थी, हर दर्द सिखाने वाला था, हर विफलता ने आपको सत्य की ओर मोड़ा। एक अनुशासित ट्रेडर इस प्रक्रिया से नहीं लड़ता, वे इसे गले लगाते हैं। हर हार ज्ञान को गहरा करती है, हर गलती तकनीक को सुधारती है, हर डर का सामना स्वतंत्रता को बढ़ाता है। अंत में ट्रेडिंग में महारत बहुत सरल है। खुद को जानें, खुद को स्वीकार करें, खुद पर विश्वास करें। सरल है लेकिन आसान नहीं। यह सब कुछ मांगता है जो आपके पास है, लेकिन यह आपको वह सब कुछ लौटाता है जिसकी आपको आवश्यकता है।